श्री समर्थ जगजीवन स्वामी जी का दोबारा अवतरित होना एवं अपने शिष्य समर्थ साहब देवीदास जी से दीक्षा ग्रहण करना। एक बार समर्थ स्वामी जगजीवन साहब श्री कोटवा धाम में विराजमान थे और उनके परम प्रिय शिष्य समर्थ साहेब देवीदास जी समर्थ सद्गुरु जगजीवन साहब के श्री चरणों में ध्यान लगाए आनंद मगन बैठे हुए थे। तभी समर्थ स्वामी जगजीवन साहब ने देवीदास जी से बड़े ही स्नेहिल भाव से कहा, सौवले आपकी भक्ति और गुरु चरणों में आपका अनुराग सदा ही वंदनीय एवं अतुल्य है। कभी कभी मेरे मन में इच्छा होती है कि आप हमारे सद्गुरु होते और मैं आपका शिष्य बनकर आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता। अपने सद्गुरु के श्री मुख से ऐसी बड़ी ही वाणी सुनकर देवीदास जी अवाक रह गए। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उन्हें कदाचित अपने अंतमन की वेदना असहनीय लगने लगी। स्वामी के चरणों को पकड़कर रोने लगे और कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपका दास भर है हूँ, मुझे अपने श्री चरणों में रहने दीजिए। स्वामी जी ने कहा, देवीदास तुम सदा ही हमारे हृदय में हो। जिस तरह भक्त के हृदय में भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की याद हमेशा अपने मन में बसाए रहते हैं। तभी तो भक्त और भगवान एकाकार हो पाते हैं। और जो इच्छा मैंने तुम्हारे सामने प्रकट की है वह अटल है तथा ऐसा अवसर आने पर अवश्य होगा। और स्वामी जी ने नाना भौती से समझा बुझाकर शांत कराया। समय बीतता गया और एक दिन वह भी समय आया जब समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब समाधिस्थ होकर ब्रह्मलीन हो गए। कालांत्य में जब समर्थ साहेब जलाली दास जी स्वामी जी के पुत्र थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए और एक दिन वह शुभ घड़ी भी आ गई जब समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब अपने भक्त देवीदास जी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपने पुत्र श्री जलाली दास जी के लड़के के रूप में पुनः पृथ्वी पर अवतार लिए, जो आगे चलकर समर्थ साहब गिरवर दास के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा सत्यनाम संप्रदाय के महान चिंतक के रूप में समस्त धर्मावलंबियों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया। बात उस समय की है जब समर्थ साहेब गिरवरदास जी किशोरावस्था में थे। तभी उन्होंने पूर्वाधाम जाकर समर्थ साहब देवीदास जी से दीक्षा लेकर जगजीवन अवतार में देवीदास साहब को दिए हुए वचन को पूरा करने की सोची और कोटवाधाम से पूर्वाधाम के लिए चल दिए। पूर्वाधाम पहुंचकर देखा कि समर्थ साहब देवीदास साहब आसन पर विराजमान है और वह पर उपस्थित भक्तों को सत्यनाम की महिमा का अमृत पान करा रहे हैं। गिरवरदास जी ने सोचा, बड़ा ही उचित शुभ अवसर है। ऐसा सोचकर ऐसी लीला की कोई उनको पहचान ही न सका और वे भक्तों के बीच समर्थ साहब देवीदास जी के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए और देवीदास साहब से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें भी अपनी शरण में रख लीजिए। मुझे मंत्र दीक्षा देकर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। सो थोड़ी देर के लिए समर्थ साहब देवीदास साहब भी श्री गिरवरदास जी को पहचान नहीं पाए। जब साहब देवीदास साहब ने श्री गिरवरदास जी के हाथ में धागा बांधकर मूल मंत्र की दीक्षा गिरवर साहब को देकर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, तो गिरवरदास साहब खुशी से झूम उठे और पुनः अपने सद्गुरु समर्थ देवीदास जी की चरण बंदना यानी बंदगी करके जब अपना सिर ऊपर उठाया और एक दूसरे को देखे तो जन्मों जन्मों के प्रेमी भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान गए। देवीदास साहब तुरंत आसन से उतरकर हाथ जोड़कर सजल नेत्र के साथ गिरवरदास साहब को प्रणाम किए और बोले, प्रभु यह आपने क्या किया? मैं तो जन्म जन्मांतर से आपका दास है हूँ और आपका स्मरण और भक्ति मेरा परम सौभाग्य है। प्रभु समर्थ साहब गिरवरदास जी ने समर्थ साहब देवीदास जी से कहा, सरकार यह पिछले जन्म का वादा था जो आज सौभाग्य से पूरा हुआ है। आगे नीचे वर्णित पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चा सद्गुरु ही अपने शिष्य को अपनी ही बहुत ही सर्व समर्थ बना सकते हैं। अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। गुरु और शिष्यों का संबंधम संसार में अनुपम और अलौकिक है और सच्चे सद्गुरु हमेशा यही कहते हैं कि अगर शिष्य की भक्ति उसका प्रेम
अखंड और अतुल्य है तो उससे स्वयं गुरु को शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। पद मान हतन के हेतु पलटी जगजीवन स्वामी निज सुखे सुख भय गिरवधन नामी सम्रत देवीदास भयहु चेला तिन केरे दिहियो सबही उपदेश होहु चेरन के चेरे शुभ सतनाम बंदगी अवश्य।